Hello friends, welcome back in our today class. Today we are going to continue our reading of the lesson The Thief Story. In our previous video we have read that there was a young thief who met with Anil. Anil offered him to work in his house. Not a particular house. Anil also lived in a room. So उसको वो काम दे देता है अपने घर में खाना बनाने का, बट उसको काम करना भी नहीं आता है. वो धीरे धीरे उसको काम सिखाता है. अब बहुत एक मंथ बीत जाता है, वहाँ पे वो काम कर रहा है. फिर वो अब जो चोर है वो सोचता है कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए अपना काम, मतलब कि चोरी वाला ही. अब वो उसको ठगने की कोशिश करता है. सो वो कहता है कि जो नॉर्मल इंसान होता है, जिसके पास पैसे होते हैं, जो केयर करता है पैसे की, मनी की, उसको लूटना कहता है ईजी होता है. बट अब वो वहाँ पे रह रहा है, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है अनिल को लूटना. सो अब वो क्या होता है कि वो उसको एक चेक पैसों का बंडल होता है उसके पास. अनिल वो मैट्रेस के नीचे रख देता है, तो वो उसको लूटने की कोशिश करता है. सो क्या होता है कि वो सोचता है कि अनिल अब सो जाता है. अनिल वॉज asleep. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द balcony एंड फेल ऑन द बेड. कहता है मूनलाइट आ रही है, बेड की तरफ बढ़ रही है, और वो फ्लोर पे बैठ जाता है. कंडीशन को कंसिडर कर रहा होता है. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlight. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. सो क्या होता है कि वो कोशिश करता है, फ्लोर के ऊपर बैठ जाता है, मैट्रेस के नीचे से जो उसने पैसे रखे हैं उसको निकालने की कोशिश करता है. तो अनिल की तरफ देखता है, जो पीसफुली सोआ होता है, उसका फेस क्लियर होता है. जो दूसरी तरफ जो चोर है उसके फेस पे रिंकल्ड होते हैं, मतलब कि वो टेंशन में होता है. My hand slipped under the mattress, searching for the note. When I found them, I drew them out without a sound, and Anil sighed in his sleep and turned on his side toward me. I was startled and quickly crawled out of the room. कहता है कि मैट्रेस के नीचे हाथ स्लिप करता है, उसके हाथ में नोट आ जाते हैं, बाहर निकालता है बिना किसी आवाज़ के. अनिल सांस लेता है, दूसरी तरफ फेस घुमा लेता है, उसकी तरफ जहाँ पे वो होता है उसकी तरफ वो मुंह घुमा लेता है. आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकिंग क्रॉल्ड. फिर क्रॉल करते हुए रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है. सो अब नेक्स्ट क्या होता है. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, I began to turn. I had the note at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the money, 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich herb for a week or टू. कहता वो भाग जाता है, रोड की तरफ जाता है, और जो उसने पैसे हैं कमर में बांधे होते हैं अपने पजामा के जो नाड़ा होता है उसके साथ. फिर वो धीरे धीरे वॉक करता है, पैसे काउंट करता है. 600 रुपीज़ होते हैं. वो सोचता है कि वो तो अच्छा एक अरब जिसके पास तेल के कुएं होते हैं उसकी तरह एक या 2 वीक तो आराम से गुजार ही सकता है. सो हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे क्या होता है, ये पिक्चर देख रहे हो कैसे उसके मैट्रेस के नीचे से पैसे निकालता है. नील को पता नहीं चलता है. व्हेन आई रीच द स्टेशन, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. कहता है फिर वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है. ट्रेन गुजरने का टाइम ही होता है, बट उसने कभी भी टिकट काउंटर पे नहीं जाता क्योंकि उसकी हैबिट थी. वो ऐसे ही भागता था बिना टिकट के, कभी भी टिकट नहीं खरीदता था. कहता है कि ट्रेन धीरे धीरे जा रही थी, वो जंप करके किसी भी डिब्बे में जा सकता था, बट वो हेजिटेट कर रहा था. कई रीज़न थे, उसको समझ नहीं आ रहा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. फिर वो ट्रेन निकल जाती है, उसका लॉस्ट हो मतलब कि चांस लॉस हो जाता है. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did
not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब क्या होता है, ट्रेन निकल जाती है, वो अकेला स्टैंडिंग अलोन वहाँ पे खड़ा हो जाता है. अब उसको कोई आइडिया नहीं है कि स्पेंड कहाँ करेगा रात, ना ही उसके पास कोई फ्रेंड है, ना ही कोई उस पर विश्वास करता है जिसकी जहाँ पे वो रह सके. एक ही आदमी था अनिल, जिसको वो लूट के आ गया था, रॉब्ड. फिर वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है बाजार की तरफ. In my short career as a thief, I had made a study of men's facing when they had lost their goods. The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. कहता है कि जब भी वो किसी को चोरी करता था, उसके फेसेस से वो आइडिया लगा लेता था कि आदमी कैसा फील कर रहा है. कहता जो ग्रीडी पर्सन होता था वो डर जाता था, रिच को गुस्सा आ जाता था, और पुअर मैन क्या करता, एक्सेप्टेंस, वो उसको स्वीकार कर लेता कि ठीक है चोरी हो गया. But I know that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. कहता है कि बट अब वो बात करता है अनिल का, जब उसको चोरी कर रहा होता है, उसको लूट रहा होता है, उसका फेस से उसको क्या फील होता है, उसको ये फील होता है कि सैडनेस है. सैडनेस पैसे गुम होने की नहीं है, बट क्या गुम होने की है, ट्रस्ट गुम होने की है, कि उसका फ्रेंड और उसका विश्वास गुम हो गया. I found myself in the maiden and sat down on a beach. कहता है कि फिर मैं बीच पे बैठ जाता है जाके. द नाइट वाज चिली, इट वाज अर्ली नवंबर. कहता ठंडी होती है रात, नवंबर की रात थी. एंड अ लाइट डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. अब क्या होता है कि ठंड की रात है, नवंबर का मंथ है, बाहर है, ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से बारिश हो जाती है, उसके गीले हो जाते हैं कपड़े पजामा, और उसकी शर्ट जो है उसके स्किन के साथ चिपक जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, हवा भी तेज चलने लगती है. तो क्या करता है वो, आई वेंट बैक to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damped from the rain. Next क्या होता है, अब वो बाज़ार पे जाता है, क्लॉक टावर होता है, उसके नीचे बैठ जाता है, आधी रात हो जाती है, और वो नोटों को महसूस करता है, नोट देखता है जो कि पानी से गीले हो जाते हैं. अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. कहता है कि अब जब सुबह, अब वो सोच रहा है कि अनिल कैसा बिहेव करता है. अगर ये पैसे अनिल के पास होते प्रोबेबली, तो वो उसको भी 1-2 पैसे दे देता कि जाके सिनेमा देखा, और अब उसको उसका काम भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही वो बाज़ार जाएगा, ना ही वो अल्फ़ाबेट या कोई और सेंटेंसेस सीख पाएगा. तो ये बातें अब वो याद कर रहा है, एक्साइटमेंट, चोरी की एक्साइटमेंट में उसने ये सारी बातें भूल गया था. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. कहता अब पछता रहा है थोड़ा सा कि अगर वो उसके पास रहता तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो था सीख पाता था. सो कहता है ये इट वाज अ सिंपल मैटर टू स्टील. कहता उसने चोरी की है, कुछ और नहीं. सो कहता है कि कहते वो ये कर बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स. कहता बट वो बड़े आदमी से, चालाक आदमी से, रिस्पेक्टेड आदमी से भी थोड़ा सा अनिल अलग था. तो वो सोचता है कि मेरे को वापस अनिल के पास चले जाना चाहिए, सिर्फ किसके लिए, लर्न करने के लिए, रीड एंड राइट के लिए. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच easier to steal something than to return it undetected. कहता कि जल्दी हरीड होता, जल्दी से भाग के उसकी तरफ भागता है, नर्वस है क्योंकि पैसे चोरी करना तो इतना उसके लिए आसान था, बट अब वापस पैसे रखना विदाउट उसको पता चले वो उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा था. आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे. इन clothed moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes
I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. सो नेक क्या होता है, वो जाता है, रूम खोलता है कि दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, अनिल अभी भी सो रहा है, तो क्या जाता है, स्लिप करके पास जाता है, नोट मैट्रेस के नीचे वापस रख देता है. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. There was a 50 rupees note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. तो क्या होता है, सुबह वो लेट उठता है कि शायद अनिल उठ जाए, चाय बना ले, थोड़ा सा डरा भी होता है. सो ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. तो वो क्या करता है, अनिल उठ जाता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, स्ट्रेच करता है. तो उसके हाथ में क्या होता है, 50 रुपीज़ का नोट होता है. और ये देख के उसका जो चोर का दिल है डूब जाता है, मतलब कि दुख होने लगता है. वो कहता है कि उसको डर लगने लगता है कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है. तो वो क्या बोलता है अनिल कि मैंने कल रात को कुछ पैसे मुझे मिले थे, मेरे पास पैसे हैं, अब मैं तुमको रोज का पे किया करूँगा. माई स्पिरिट रोज. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. कहता है कि उसकी दिल स्पिरिट जाग जाती है, वो पछताता है कि उसने चोरी की, कि जो पैसे हाथ लगाता है वो अभी भी गिले हैं बारिश के कारण. सो अगले दिन वो जो टुडे उस दिन वो उठता है, वो दोबारा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करता है, और उसको सारा कुछ पता है, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोलता. फिर वो स्माइल देता है अनिल की तरफ, इन अ मोस्ट अपीलिंग वे, और अनिल ही बिना कोई रीज़न से उसको स्माइल दे देता था. ये था हमारा लेसन. आई होप आपको बेटा समझ में आ गया होगा. इसकी आपने दोबारा से रीडिंग करनी है. ओके बेटा, बाय, टेक